कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई, कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो
जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। बोली गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का चतुर्थी दिवस है। चतुर्थी दिवस की बेला में भगवान के भक्त का अवतार होगा। भगवान श्री विष्णु के भक्त हुए ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन किए। तो जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी की दाई भुजा से और बाई भुजा से मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा का विवाह हुआ तो कुछ समय बाद उनके 5 संतान होती हैं, 2 पुत्र 3 कन्या। कन्याओं के बारे में मैंने रात बताया था। और जो 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद छोटे थे। इनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। महाराज उत्तानपाद की 2 ही पत्नियां थी। और यदि विचार करके देखा जाए तो ये ध्रुव जी की कथा, उत्तानपाद की कथा हमारे और आपके ऊपर ही है।
यदि विचार करके देखा जाए तो ध्यान से यदि इस कथा को श्रवण किया जाए तो इस कथा में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। महाराज उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थीं? 2, सुनीति और सुरुचि। इनकी 2 पत्नियां थीं। तो यहां जितने भी बैठे ना, जितने भक्त हैं, सब उत्तानपाद हैं। हम भी उत्तानपाद हैं और आप भी उत्तानपाद हो। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, तो हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। हम भी उत्तानपाद से कम नहीं है। उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः, यानी कि 9 महीने तक, पादः माने पैर, मां के गर्भ में हमारे और आपके पैर उल्टे होते हैं, पांव ऊपर होते, सर नीचे होता है। तो जिसके पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। तो जिसके पैर ऊपर हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। लेकिन हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। उन महाराज की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी। बुद्धिमानी कौन है? सुनीति। और मनमानी हो गई सुरुचि। तो इन दोनों के नाम से यदि सो हटा दिया जाए, सुनीति और सुरुचि के नाम से यदि सो हटा दिया तो क्या बचा? नीति और रुचि। तो इस समाज में भी 2 ही प्रकार के लोग हैं। बोली गोविंद भगवान की। इधर ही आ जाओ भैया। इस समाज में 2 ही प्रकार के लोग हैं। भूलीवा की बिहारी लाल की, भूली सांबरिया सरकार की। ये प्रियांक भैया हैं जो कोरी खेड़ा से पधारे हैं। इन्होंने ही कथा करवाई थी भैया जी ने। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, महाराज उत्तानपाद की कथा सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो गौर करके देखा जाए तो ये कथा हमारे और आपके ऊपर कही गई है। बिल्कुल उतार करके देखिए तो उन उत्तानपाद की नहीं, बल्कि हम ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। माँ के गर्भ में हम और आप उल्टे लटके होते हैं। जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। तो उन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। हम भी उत्तानपाद से कम नहीं। हमारी 2 पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। बुद्धिमानी तो हो गई सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। तो यदि इन दोनों के नाम से सो हटा दिया जाए तो क्या बचा? नीति और रुचि। तो इस समाज में 2 ही प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं और एक वो हैं जो नीति के अनुसार चलते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। 2 ही प्रकार के लोग हैं समाज में। यदि किसी के घर में झगड़ा हो जाए तो हम लोग जाते हैं, कहेंगे अरे भैया लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा मत करो।
झगड़ो मत, ऐसे रहो, ये करो वो करो, दूसरों को उपदेश देते, दूसरों को नीति सिखाते, दूसरों को शास्त्रों पर चलने और चलाने की बात करते। लेकिन हम हर जगह जगत में व्यवहार कैसा करते? अपनी मनमानी से, अपनी रुचि से। लेकिन हम दूसरों को उपदेश देते, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। तो यहां जरा विवेक से विचार करके देखिए, उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम था, जिसके कारण सुनीति को घर से निकाल दिया, नीति को घर से निकाल दिया, बुद्धिमानी को घर से निकाल दिया और रुचि को अपना लिया, मनमानी को अपनाया। तो हम भी वही करते, बातें हम और आप नीति की करते हैं, शास्त्रों की बातें करते, नीति पर चलने चलाने की बातें करते, और व्यवहार हम सब जगत में सुरुचि के ही हिसाब से पसंद करते, अपनी रुचि से चलते। अब नीति कहती है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए। जो 2.5 घड़ी होती है, माने 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए। सूर्य उदय और अस्त पर जो विश्राम करते हैं, लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है। परित्याग, वो स्त्रीहीन हो जाते। स्त्री के भी कई अर्थ होते, स्त्री माने शोभा, स्त्री माने संपदा, स्त्री माने सम्मान, स्त्री माने राधा रानी। ये सभी स्वरूप माता लक्ष्मी के हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं व्यक्तियों को छोड़ देती हैं। सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्र पाणी। आवाज खोलो भैया इसकी थोड़ी। श्लोक कहता है कि सूर्योदय से च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुंचिति यदि स्वयं चक्रपाणी। चक्रपाणी माने चक्रधारी भगवान विष्णु। यदि ये गुण भगवान विष्णु के अंदर भी आ जाएं, सूर्य निकलने के बाद भगवान सो के उठें और सूर्य अस्त पर भगवान विश्राम करें, तो माता लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाएंगी। उनकी तो पत्नी है, तो हमारी और आपकी औकात क्या है। इसलिए शास्त्र तो कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले जाग जाओ, और नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना ही चाहिए। पर रुचि कहती है अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो लें। तो हम रुचि की मान लेते और 1-2 घंटे सोते रहते, नीति को धक्का मार देते, नीति की नहीं सुनते। जब सूर्य निकल आएगा उसके बाद सो के उठेंगे। रुचि के अनुसार हम लोग चलते। हर जगह देख लीजिए व्यवहार में, कहीं भी यदि किसी ने आपको नोट भर के सूटकेस दिया, नोटों से भरा सूटकेस, और कहा कि अरे भैया ये कमीशन आपका है, रिपोर्ट जरा बढ़िया बनाना। अब नीति कहेगी नहीं ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, ऐसे पैसों से हाथ मत लगाओ। पर रुचि कहती है रे भैया नोट इतने बढ़िया हैं, आई हुई लक्ष्मी का सम्मान करो, स्वागत करो। ऐसे इन पैसों से न जाने क्या क्या बनेगा, मेरा मकान बन जाएगा, गाड़ी खरीद लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसलिए जय सिया राम करो और लक्ष्मी का स्वागत करो। तो हम लोग नीति को धक्का मार के और रुचि के अनुसार मनमानी करते। किंतु सुनीति का बेटा एक ऐसा निकला, उसने 36,000 वर्ष
राजगद्दी पर बैठ करके राज किया और 36,000 वर्ष के बाद अपनी मां को साथ लेकर के मृत्यु के सिर पे पैर रख करके खड़े हो गए, जहां आज भी ध्रुव तारा नाम से चमकते हैं। उनका नाम रोशन क्यों हुआ? क्योंकि वो नीति के पुत्र थे, सुनीति के पुत्र थे, बुद्धिमानी के पुत्र थे, इसलिए। और वो नीति के अनुसार चलते थे। जो व्यक्ति नीति और शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, जगत में उन्हीं का नाम होता है। और जो अपनी मनमानी करते, सुनते सबकी है लेकिन करेंगे मनमानी, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ठोकर खाते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। जैसे कि सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ, उसे ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठा और युद्ध में लड़ते लड़ते यक्षों के हाथों से मारा गया। सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को ढूंढने के लिए जब वन में गई तो वन में जाकर के आग लग जाती है और आगों की लपेटों में आकर के सुरुचि की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें नीति को ही अपनाना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रुचि से यदि आप चलोगे, मनमानी करोगे, तो कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि हम सफल हो गए। देखो हमने कितना धन कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, परंतु इस चित्त को न चैन मिलेगा और न वास्तविक जीवन में आपको सुख मिलेगा। घोर अशांति, मन हमेशा क्लांति रहेगा और निरंतर कोई न कोई आपके अंदर सूक्ष्म भय बना रहेगा। सूक्ष्म भय आपके अंदर हमेशा बना रहेगा कि प्रभु न जाने कब फाइल खुल जाए और कब फाइल में लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। ये सूक्ष्म भय बना रहता है, डर लगता रहता है। इसलिए हमें ये विशेष ये कथा हमें यही सिखाती है, ये उत्तानपाद की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें नीति के उपदेशों पर चलना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखा होगा आपने कि भ्रष्टों की भीड़ लगी होती है, भ्रष्टों की बहुत भीड़ है, पर उन भ्रष्टों की भीड़ में कोई एक सदाचार संपन्न व्यक्ति होता है, उसकी पहचान अपनी अलग होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे तमाम भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचारों की कतार लगी हो, भीड़ लगी हो और उसमें एक सदाचार संपन्न व्यक्ति हो, ज्ञानवान व्यक्ति हो, तो वो अलग से दिखाई दे जाएगा कि इसको ज्ञान है और ये सब पागल दिख रहे हैं। उसकी अपनी एक अलग पहचान होती, तो अपनी एक अलग पहचान बनाइए। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार के बीच में रह करके हम भी भ्रष्टाचार हो जाएं। हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। उसका प्रकाश, उसकी महिमा अद्भुत होती है। वो ध्रुव तारा होता है समाज का, वो ध्रुव है आकाश के ध्रुव तारा। लेकिन जो व्यक्ति सदाचार संपन्न होता है वो समाज का ध्रुव तारा होता है, जो हमेशा चमकता रहता है। तो आप अपनी पहचान स्वयं बनाइए, जैसे कि ध्रुव जी ने बनाई। बोली भाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार महाराज उत्तानपाद को मैया सुनीति ने महलों में बुलाया। और महलों में बुला करके मैया सुनीति उदास है, रो रही है। महाराज उत्तानपाद ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तो मैया सुनीति ने जैसे ये बात सुनी तो रोने लगी और कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। यदि मेरा एक पुत्र होता तो मैं अपने जीवन को यापन कर देती। आप कचहरी के लिए चले जाते हो,
लेकिन महलों में मेरा अकेले मन नहीं लगता है। आज रो रही है मैया, और रो करके महाराज उत्तानपाद से कहा कि गोद होता जो मेरे सलोना, कि गोद होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल देरी क्या थी, फिर तो किस्मत बदल देरी क्या थी। मैया सुनीति रो रो करके कहती है कि गोद होता जो मेरे सलोना, गोद होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल देनी जाती, फिर तो किस्मत बदल देनी जाती। के दिन को बिताते, किसको दिल की सुनावे कहानी, किसको दिल की सुनावे कहानी, मौत मेरी भी आती नहीं है, मौत मेरी भी आती नहीं है। मैया सुनीति रो रो करके कहने लगी, जवाब दिया कि महाराज हमारे कोई भी संतान नहीं है और बगैर संतान के मैं कैसे रहूंगी। इस महल में ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई है नहीं। महाराज मैं घुट घुट के नहीं रह सकती। महाराज उत्तानपाद ने कहा, कहना क्या चाहती हो? कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और जैसे ही दूसरे विवाह की बात सुनी, महाराज उत्तानपाद क्रोध में आ गए। कहा, ये तुम क्या कहती हो? अरे शायद तुम जानती नहीं कि तुम क्या कह रही हो। यदि मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो ये बात सब जानते हैं कि सौत चून की बुरी होती है। यदि सौतन घर में आ जाएगी तो तुम्हारा हाल बुरा हाल हो जाएगा। मैया सुनीति ने हट कर ली, जिद करने लगी
तो महाराज उत्तानपाद को मजबूरी में दूसरा विवाह करना पड़ा सुरुचि के साथ। सुरुचि का डोला जिस समय महलों में आया, सुरुचि महलों में आई तो बड़ी रानी सुनीति को पता चला, तो आरती का थाल सजा करके और महाराज उत्तानपाद और सुरुचि के पास में पहुंची। सुरुचि को पता चला कि ये मेरी सौतन है। उसी समय क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के आरती का थाल फेंक दिया। कहा महाराज यदि तुम्हारे एक रानी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? इतनी क्रोध में है। उत्तानपाद से कहने लगी कि महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वो भोग करने को काफी थी, मोहि भाड़ झोंकने लाए हो। आज सुरुचि कहने लगी महाराज यदि तुम्हारे एक पत्नी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? अब या तो मेरे डोले को मेरे पीहर में पहुंचा दो या तो इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। मैया सुनीति चरणों में गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे और पैर पकड़ करके बोली कि बहन ऐसे ना कहो। आंखों में आंसू भर के कहती है कि मैं तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। तुम चलो संभारो जा घर को। हे बहन दासी बन दिना बिताऊंगी, द्वारे से लौटो जो बेना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। कहा बहन तुम जैसा कहोगी जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार महलों में प्रवेश करो। और रो करके बोली है कि तुम चलो संभारो जा घर को, दासी बने दिना बिताऊंगी।